उतार चढ़ाव की है सब सितारे एंजॉय करते हैं उस सफर को। मजेदार सफर है कार्टून शो के अंदर। फिर से सब वापस आ जाते हैं असली दुनिया में, अपने घर में। भरपूर जाते हैं एक एक सितारा शहजादा भरपूर जाता है, अभी कोई भरपूर वापस आता है। यही सत्य है। सबको सवार बुला रहा वो करुणा के दया का सागर, स्नेह में सबको संवारा, स्नेह में सबको संवारा। प्रभु शरण अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब कुछ घड़ियां प्रभु के नाम, सुबह हुई जब कुछ घड़ियां प्रभु के नाम, प्रभु की जड़ को हृदय में भरा, लो आनंद दिव्य लला, प्रभु की जड़ को हृदय में भरा, लो आनंद दिव्य लला। महामिलन की मंगल वेला, प्रभु मिलन जग मना रहा
सबको संभाल, सबको संभाल। ओम शांति। ड्रामा में लॉ है। कोई भी आत्मा जब परम धाम से अभी अभी उतरेगी तो उसे दुख नहीं भोगना है। सतो प्रधान आत्मा कभी भी दुख नहीं भोग सकती। दुख महसूसता हमेशा रजो प्रधान और तमो प्रधान आत्मा को ही हो सकती है। रजो और तमो में ही आत्मा दुख का अनुभव करेगी। सतो प्रधान और सतो में दुख का अनुभव नहीं होगा। ये इस खेल का नियम है। मुरली। उठते बैठते चलते फिरते तुम बच्चों को ये याद रहे, ड्रामा पूरा हुआ। ये पूरे दिन की स्मृति आज बाबा ने दी है। तो सभी ब्राह्मण आत्माओं को जिनका पार्ट भी ब्राह्मण का है और दिल से अपने ब्राह्मण का किरदार निभा भी रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए, ब्राह्मणों के लिए मुरली। 18 अप्रैल बाप दादा सूक्ष्म वतन। मीठे बच्चे, तुम बाप द्वारा सम्मुख पढ़ रहे हो। तुम्हें सतयुगी बादशाही का लायक बनने के लिए पावन जरूर बनना है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें तो लायक बनना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम सम्मुख पढ़ रहे हो, डायरेक्ट ईश्वरीय संतान हो, तो तुम्हें तो बनना ही होगा। अगर भगवान के पढ़ाए हुए कुछ नहीं कर पाए तो फिर कौन कर पाएगा। प्रश्न है, जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होगी। ये प्रश्न है 21/6/2025 से। अब हमको घर चलना है तो निशानी देखना कि मैच करती है कि नहीं करती। बाबा मिलन जो लास्ट रहे उनमें याद होगा, लक्ष्य और लक्षण में समानता रहे, अंतर नहीं रहे। उत्तर है, वह इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। माना डिसइंटरेस्ट की फीलिंग है, मेरी दुनिया है फीलिंग से नहीं देख रहे, पराई दुनिया है इस फीलिंग से देख रहे। उन्हें बेहद का वैराग्य होगा, यानी परिस्थिति आने पे ज्यादा योग नहीं लगाते हैं, वो नेचुरल योगी ही हैं, परिस्थितियां हो या ना हो। धंधे धोरी में रहते भी हल्के रहेंगे, यानी कोई भी काम का प्रेशर इतना नहीं होगा उनके ऊपर कि परेशान हो जाए। धंधे धोरी में होते भी हल्के होंगे। परिस्थितियां ड्रामा की बाबा की विस्मृति करा दें, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा तभी हल्की रहती है
जब अपने असली स्वरूप में रहती है, बाबा से जुड़ी रहती है। इधर उधर की झरमुई झगमुई की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। समटाइम्स हम इधर उधर किसी और से ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं। ब्राह्मण बनने के बाद ऐसा पार्ट फिर भी हो जाता है कि ज्यादा किसी से बात नहीं करते क्योंकि विचार नहीं मिलते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी से झरमुई झगमुई इधर उधर नहीं करते। मन में किरदार बना के, पुरानी बातों को याद करके, किसी अमुक अमुक देहधारी को इमर्ज करके हम खूब इधर उधर की बातें मन ही मन में उनसे कर लेते हैं। उनकी सुन भी लेते हैं, उनको सुना भी देते हैं मन ही मन में। रियल जीवन में नहीं करेंगे लेकिन मन ही मन में। तो संकल्प तो चले, एनर्जी तो उतनी ही वेस्ट गई जितनी रियल में करते। इधर उधर की झमुई झमुई की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। अपने को इस दुनिया में मेहमान समझेंगे। माया रूपी जिन्न से बचने के लिए बुद्धि को रूहानी धंधे में बिजी रखना है। जिन्न की कहानी बाबा सुनाते हैं ना मुरली में, कि अपने मालिक को ही कहा कि या तो मुझे काम दो, नहीं तो मैं तुमको खा जाऊंगा। तो उसको क्या काम दिया था? सीढ़ी चढ़ो और उतरो, और फिर जब उतर जाओ तो फिर चढ़ो, फिर उतरना, और यही करते रहो। फिर जब काम होता उसको तो वो सीढ़ी से बुला लेता, ये काम करो, और जैसे ही उसका काम खत्म होता, अब जाओ फिर सीढ़ी चढ़ो उतरो। तो बुद्धि बिल्कुल ऐसे काम में रहे कि जब ड्रामा में उसका यूज होना है तब उसको यूज किया, बाकी पूरे टाइम 1 सेकंड में आत्मा घर में, परम धाम में, ऐसी ड्रिल्स में बिजी रखना बुद्धि को। अंतर निरंतर बुद्धि से करते रहना। तो जिन्हें घर चलने की स्मृति है उनकी निशानी क्या है? देखते हुए भी पुरानी दुनिया को देखेंगे नहीं। बेहद का वैराग्य, धंधे धूरी में रहते भी हल्के रहेंगे। इधर उधर की बातों में समय बर्बाद नहीं करेंगे। अपने को इस दुनिया में मेहमान समझेंगे। माया रूपी जिन्न से बचने के लिए बुद्धि को रूहानी धंधे में बिजी रखना है। दूसरा प्रश्न, बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को कौन सी एक वार्निंग देते हैं, चेतावनी? उत्तर, बच्चे कभी भी बाप से रूठना नहीं। अगर बाप से रूठेंगे तो सदगति से भी रूठ जाएंगे। एक होता है प्रत्यक्ष में रूठना और एक होता है रॉयल में रूठना, जो दिखाई नहीं देता है कि बाबा से रूठे हैं पर एक्चुअली रूठे हुए होते हैं। कि योग नहीं लगता, अरे लगता ही तो लगाने की कोशिश ही क्यों करें? तो कोशिश करना ही बंद कर देना, माना रूठ गए। जहां आपने पुरुषार्थ करना बंद कर दिया, दिल शिकस्ती भी एक तरह से रूठना ही होता है। अरे हमसे नहीं होगा। कभी अपने पेट से करके दिखाओ, ये जो इंद्रियां हैं कभी उनसे रूठ के दिखाओ इस तरह से कि आज से इस इंद्रियों को यूज नहीं करेंगे, पेट को खाना नहीं खिलाएंगे या पानी नहीं पिलाएंगे। नहीं कर सकते, क्योंकि उससे अपने को अलग नहीं समझते। वो अपनी महसूस होती है तो इसलिए उसको दुख नहीं पहुंचा सकते। स्वाद है उसमें, जरूरत भी है और दिल भी है। बाबा, जरूरत तो है थोड़ी बहुत और दिल तो बिल्कुल नहीं है। तो बहुत इजी होता है ये कह देना कि बाबा हमसे तो योग लगता नहीं तो हम तो नहीं लगाएंगे। कई ब्राह्मण पूरा चंद्रवंश बना ही कैसे है, जिन्होंने योग लगाने में हथियार ही डाल रखे हैं। हम कोशिश ही नहीं करेंगे क्योंकि लगता नहीं है। उनका योग 2 ही टाइम लगता है। एक तो जब वो ज्ञान में नए नए आए थे तो बाबा की मदद से, और दूसरा लास्ट में जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो ड्रामा लगवाएगा। बाकी खुद से बैठें और प्रयास करें, वो होता नहीं। तो प्रत्यक्ष रूठना तो सब जानते हैं, बाबा हमारे साथ ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। ड्रामा से रूठना भी बाबा से ही रूठना है। किसी पार्टधारी के पार्ट को स्वीकार ना करना भी
बाबा से रूठने का ही सूक्ष्म रूप है, क्योंकि महावाक्य है, भगवान से प्यार यानी उसकी हर एक रचना से प्यार। किसी भी ब्राह्मण आत्मा को स्वीकार ना करना भी बाबा से रूठना है, क्योंकि ये तो बाबा के चुने हुए हैं। उसके चुनाव से रूठ गए हो कि ये डिसीजन आपका ठीक नहीं है, ये इसको ब्राह्मण नहीं होना चाहिए। बच्चे कभी भी बाप से रूठना नहीं, अगर बाप से रूठेंगे तो सदगति से भी रूठ जाएंगे। बाप वार्निंग देते हैं, रूठने वालों को बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। रूठने वालों को बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। मुरली क्लास में आने का रूल तो है, तो मुरली क्लास में आते तो हैं, लेकिन मुरली क्लास में आने के साथ बस बैठना है और बस चले जाना है, लेकिन मुरली सुनने की कोशिश नहीं करनी है। ये भी रॉयल रूप से बाबा से रूठना ही कहेंगे। कोशिश करना बंद कर देना माना बाबा से रॉयल रूठना, सिंपल। पुरुषार्थ में जहां भी आपने प्रयास करना बंद कर दिए हैं, योग अमृत वेले उसमें भी अगर कोशिश करना बंद कर दिए, रूठे हुए हो बाबा से। सजाएं बहुत कड़ी हैं, उनसे बचने के लिए और सब संग तोड़ एक बाप को याद करना है। रूठना नहीं है। ये प्रश्न है 26 जून 2025 से। सजाएं बहुत कड़ी हैं, बजाय कि बाप से कुश्ती लड़ने के, बाप से जितनी मदद ले सकते हो वो ले लो, क्योंकि एक बार ये चला गया तो फिर बस ये कुश्ती ही याद रहेगी, क्योंकि पाया तो कुछ नहीं जब वो था। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बार बार बच्चों को समझाया है, फिर भी बाबा को समझाना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे समझे नहीं है। भूल ही इसलिए जाते हैं क्योंकि समझना चाहते नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो जीवन में एक ही बार देखी हो लेकिन आज तक भूले नहीं है, और बाबा रोज 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 कोई चीज समझाए जा रहा है लेकिन उसको भूल जाते हैं। ओम माना मैं आत्मा हूँ और मेरा यह शरीर है। शरीर भी कह सकता है कि यह मेरी आत्मा है, मेरी यह आत्मा है, शरीर भी कह सकता है। वंडर है ना आज। शरीर भी कह सकता है मेरी यह आत्मा है। जैसे शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे हो, बच्चे कहते हैं बाबा आप हमारे हो, वैसे आत्मा भी कहती है मेरा शरीर, शरीर कहेगा मेरी आत्मा। शरीर जड़ है, लेकिन शरीर की जड़ता ऐसी नहीं है जैसी किसी मशीन की जड़ता होती है। मशीन जैसे पंखा है, पंखे को हमने आके बटन से दबाया तो भी चलेगा, आपने दबाया तो भी चलेगा, अमेरिका से भी कोई आ जाए तो भी वो चलेगा। लेकिन शरीर की जड़ता बिल्कुल जड़ नहीं है। शरीर आत्मा के बिना कुछ नहीं कर सकता, ये रियलिटी है। लेकिन जब शरीर में आत्मा है तो शरीर अपने आप में कई कार्य खुद से कर लेता है, केवल आत्मा की उपस्थिति से। आत्मा जैसे दिल धड़कना है, तो आत्मा ऐसा नहीं है कि कोई कमांड दे रही है दिल को कि तू धड़के, लेकिन उसमें पहले से ही सेट है कि अगर आत्मा है तो मुझे धड़कना है। इसको आप बिल्कुल ऐसे समझिए कि कोई का शरीर हो, उसमें कोई और आत्मा की प्रवेशता हो जाए, लेकिन उस आत्मा का जो ओरिजिनल शरीर है उसमें से जो आत्मा रियल है उसकी वही निकल जाए, तो क्या दूसरी आत्मा उस शरीर को चला सकती है? दूसरी आत्माओं की प्रवेशता भी जब होती है तो उस शरीर की जो ओरिजिनल आत्मा है वो उस शरीर में चाहिए, कंपलसरी है। अगर वो आत्मा ने वो शरीर छोड़ दिया तो जो भटकती हुई आत्माएं हैं वो भी उस शरीर को चला नहीं सकती, वो भी निकल जाएंगी उस शरीर में से। इसलिए प्रवेशता के बाद भी आप देखते होंगे कि जो शरीर की ओरिजिनल आत्मा है उसकी पर्सनैलिटी मर्ज हो जाती है, लेकिन वो आत्मा कहीं जाती नहीं है।
वो इविल सोल्स जो भी नुकसान उस शरीर को पहुंचाती हैं, वो जो ओरिजिनल आत्मा है उसी को अनुभव हो रहा होता है। तो यानी शरीर किस तरह से जड़ है कि उसकी ओरिजिनल आत्मा अगर उसमें नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। लेकिन मशीन कैसी है कि उसको तो कोई भी चलाए वो चलेगी, लेकिन शरीर को कोई भी आत्मा चलाए तो चलेगी। जो शरीर जिस आत्मा का है उसी के द्वारा वो चलेगा। तो यानी शरीर को, इन इंद्रियों को, इस सूक्ष्म शरीर को, इस स्थूल शरीर को पहचान है कि किस आत्मा के लिए हम बने हैं। एकदम ऐसा मशीन की तरह से नहीं है कि कोई भी आए चलाए और कोई फीलिंग नहीं है। इस देह में भी आत्मा अगर है तो अपनी महसूसता रहती है कि कौन शरीर मेरा है और कौन शरीर मेरा नहीं है। थोड़ा सा टेक्निकल है बट ट्राई करना समझने का। शरीर भी कह सकता है कि मेरी आत्मा है। चाहे तो इसको सूक्ष्म शरीर पे लगा के समझो, अभी तक समझा है हमने इसको स्थूल शरीर पे। अब इसको सूक्ष्म शरीर पे लगाओ। सूक्ष्म चोला किससे बना है? संकल्पों से। संकल्पों और भावनाओं से बना आत्मा का सूक्ष्म चोला। क्या हर एक संकल्प को पता है कि हम किसके द्वारा रचे गए हैं? क्या कहते हो? क्या ऐसा पकड़ा जा सकता है कि यहाँ बैठ के मानो हमने कोई संकल्प किए, तो क्या ऐसा कोई पकड़ सकता है कि ये संकल्प किस आत्मा ने किए होंगे? अगर ड्रामा चाहे या बाबा चाहे तो पता लगा सकते हैं। ड्रामा ड्रामा को पता चलेगा। ड्रामा को और बाबा को दोनों को ही पता चलेगा कि कौन सा संकल्प किस आत्मा का है। वतन में हम तो नहीं पहुंच रहे लेकिन हमारे संकल्प पहुंचते हैं। तो बाबा को कैसे पता चलता होगा कि किस आत्मा का ये संकल्प है? क्योंकि हर आत्मा के संकल्प की अपनी एक पहचान है। जैसे यहाँ भी हमारे फोन पे बहुत सारे कॉल आ सकते हैं, लेकिन किसकी कॉल आ रही है ये अलग अलग कैसे करते हैं? फोन नंबर हर एक का अलग अलग होता है। तो वैसे ही संकल्प आप कितने ही करो, जैसे फोन से मैसेज में कितने ही करूं, लेकिन पहुंचते वो एक ही आईडी से हैं, वो नाम आ जाएगा उसमें लिखा हुआ। तो वैसे ही संकल्प कितने ही किए जाएं, पहचान करी जा सकती है कि किस आत्मा ने ये संकल्प किया है ड्रामा में। तो सूक्ष्म शरीर जो इन संकल्पों से बना है उसको भी पता है कि मैं किसका हूँ। हाँ हाँ। स्थूल शरीर में कोई भी चलाए तो चलेगा। स्थूल शरीर को कोई भी आत्मा चलाए तो चलेगा। आपने कहा सूक्ष्म को ही पता है, तो उससे ऐसा लगा हमको कि स्थूल को नहीं पता है। हम्म, सूक्ष्म और स्थूल दोनों शरीर अपने अपने लेवल पे ये जानते हैं कि हम किस आत्मा के लिए बने हैं। उसको अपनी ओरिजिनल होस्ट आत्मा अगर नहीं मिलेगी तो वो शरीर काम करना बंद कर देगा। जैसे ड्रामा वफादार है हमारे लिए, वैसे प्रकृति भी वफादार है हर एक आत्मा के लिए। ड्रामा की वफादारी सूक्ष्म शरीर के संकल्पों से दिखती है, प्रकृति की वफादारी स्थूल शरीर से दिखती है कि ओरिजिनल आत्मा नहीं मिली तो काम करना बंद कर देगा, ओरिजिनल आत्मा आ गई काम करना शुरू कर देगा। हाँ। मोनोटॉक। मोनोटॉक तो हो गया एक तरह से बातचीत करना। हम कहेंगे जैसे पेड़ पौधे हैं, हम चैतन्यता को पता है बहुत ऐसा समझते हैं कि चैतन्य मतलब एकदम संकल्प करे, लेकिन चैतन्यता की भी कई प्रकार हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे भी चैतन्य तो हैं। म्यूजिक बजाओ तो पेड़ पौधे रिस्पॉन्ड करते हैं। मौसम बदल जाए तो पेड़ पौधों का रूप बदल जाता है। धूप चली जाए तो पेड़ पौधे तो भल संकल्प करते हैं पेड़ पौधे। क्या पेड़ पौधे सोचते होंगे? लेकिन क्या उनमें फीलिंग्स के प्रति महसूसता है? भावनाओं से रिस्पॉन्ड करते हैं पेड़ पौधे की नहीं करते? तो क्या पेड़ पौधे जड़ हैं या चैतन्य हैं? चैतन्य हैं।
जीव जंतु जड़ हैं कि चैतन्य है? चैतन्य है। लेकिन पेड़ पौधों की चैतन्यता जंतुओं के मुकाबले कम है। मनुष्यों की चैतन्यता जीव जंतुओं के मुकाबले ज्यादा है। बाबा की चैतन्यता हम आत्माओं के मुकाबले ज्यादा है। तो चैतन्य सब हैं, लेकिन हर एक की चैतन्यता ड्रामा अनुसार अलग अलग और अपनी अपनी। उसी भाव में बाबा ने ये बात कही है कि शरीर भी कहता है मेरी आत्मा। प्रकृति की वफादारी है उसकी ओरिजिनल आत्मा के लिए। हाँ। शरीर भी कह सकता है कि मेरी यह आत्मा है। जैसे शरीर कहते हैं तुम मेरे हो। बाबा आप कई बार देखते होंगे, बाबा बोलते हैं ये तुम्हारा अंतिम चोला है, इसका तुमको बहुत रिगार्ड रखना है, इसी तन में तुमने भगवान को पाया है। तो बाबा कहीं ना कहीं वह इशारा दे रहे होते हैं कि शरीर का भी शुक्रिया रखना, इस शरीर में तुमको भगवान मिला, इस तन ने तुम्हारी यात्रा को पूरा किया है। शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे हो, बच्चे कहते हैं आप हमारे हो। बाबा के बाद इस ड्रामा में सबसे ज्यादा करीबी हमारी किससे है? इस शरीर से ही हमारी सबसे ज्यादा क्लोजनेस है। बहुत करीब हम इस शरीर के रहते हैं। घर जाने में भी सोचो, शरीर की चैतन्यता इतनी है कि वो हमको खींच सकता है वापस। संकल्पों और इंद्रियों का आकर्षण। अगर संकल्प व्यर्थ बहुत गवाए हैं तो सूक्ष्म शरीर अलग नहीं होगा। अगर इन इंद्रियों का भोग स्थूल शरीर में बहुत किया है तो स्थूल इंद्रियां भी छोड़ेंगी नहीं। तो शरीर का अपना हिसाब किताब अलग होता है। 3 हिसाब किताब जानते हो ना? आत्मा के अपने साथ, प्रकृति के साथ, संबंध संपर्क के साथ। संबंध संपर्क के हिसाब किताब किस में आ गए? सूक्ष्म में आ गए। प्रकृति के साथ हिसाब किताब स्थूल शरीर में आ गए। तो एक अथॉरिटी है शरीर भी अपने आप में, जिसका ध्यान रखना है। इसलिए बाबा ज्ञान मार्ग में विशेष कहते हैं कि ब्राह्मण आत्माएं अपने शरीर को दुख नहीं पहुंचा सकती जान करके ऐसा कोई भी एक्ट करना जिससे शरीर को नुकसान पहुंचे, ये ज्ञान अलाउ नहीं करता। ये हिंसा है अपने शरीर के साथ। इसलिए यज्ञ में हठ योग के लिए, भूखे रहने के लिए मनाही है। वैसे आत्मा भी कहती है मेरा शरीर, शरीर कहेगा मेरी आत्मा। अभी आत्मा जानती है मैं अविनाशी हूँ। आत्मा बगैर शरीर कुछ कर ना सके, और शरीर बगैर आत्मा भी इस ड्रामा में कुछ कर ना सके। शरीर तो है, शरीर तो है, कहते हैं मेरी आत्मा को तकलीफ नहीं देना। और अगर प्रैक्टिकली भी देखा जाए तो नाम रूप तो वास्तव में एग्जिस्ट भी नहीं करते। नाम जैसी कोई चीज होती नहीं है। शरीर वास्तव में होता तो है, भले कुछ अल्पकाल के लिए ही सही, लेकिन शरीर ड्रामा में है। लेकिन नाम रूप तो केवल कहाँ है? संकल्पों के एक माया जाल में हमने नाम रख दिया होता है कि मेरा ये नाम है, पर कहाँ लिखा है ऐसा? या कहीं लिखा हुआ आता है पैदा होते हैं, वो बस मान लिया है एक दूसरे को बुलाने के लिए। तो शरीर एक्चुअली ड्रामा का एक हिस्सा है, पार्ट है। शरीर तो है, कहते हैं मेरी आत्मा को तकलीफ नहीं देना। तुम अब जानते हो हमारी आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी है। हर एक चीज ऐसे होती है, बाल युवा वृद्ध, हर चीज नए से पुरानी जरूर होती है। तो यानी इस ड्रामा में लॉ है समय का, नए से पुराने होने का। परम धाम में समय नहीं है, वतन में भी समय नहीं है। यानी वहां कोई भी ना तो नई है ना पुरानी है, वहां जो कुछ है वो हमेशा है, सदा है। हर चीज नए से पुरानी जरूर होती है। सतो प्रधान माना सुधरी हुई, तमो प्रधान माना बिगड़ी हुई। तो क्या ऐसा कहेंगे कि नई आत्मा और पुरानी आत्मा?
आत्मा पे शब्द लगेगा? नई आत्मा, पुरानी आत्मा, ऐसा कहेंगे? हाँ, ऐसा जरूर कह सकते हैं कि नई नई आई है, लेकिन आत्मा देखो नई आत्मा बना के भेजी है ऐसे नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि आत्मा है कहाँ की? नया शरीर, पुराना शरीर, ये चलता है। आत्मा ना तो नई होती ना पुरानी होती, तो ना तो आत्मा का लगाव नई दुनिया से है ना पुरानी दुनिया से है। आत्मा की दुनिया ही अलग है। हर चीज नए से पुरानी जरूर होती है। सतो प्रधान माना सुधरी हुई, तमो प्रधान माना बिगड़ी हुई। आत्मा की जो स्टेज भी नीचे आ रही है, वो भी क्यों आ रही है? क्योंकि ड्रामा में चारों तरफ आत्मा सतयुग में जो वस्तुएं देख रही है, जो मौसम का परिवर्तन देख रही है, धीरे धीरे करके आत्मा उन सब चीजों से अपनी पहचान बनाने लगती है, उनसे जुड़ने लगती है। तो उनका समय बीतना आत्मा को भी आभास कराता है कि हाँ, तुम्हारा भी समय बीत रहा है। संगम युग में जहां जैसे जैसे बंधन तोड़ते जाते हो, आत्मा वापस से समय से परे कर्मातीत होती जाती है और वापस अपनी सतो प्रधान स्टेज में आ जाती है। तो नए और पुराने, इस भ्रम से बाहर निकलना। मुझ आत्मा के लिए ना तो कुछ नया है ना कुछ पुराना है, या फिर सब कुछ नया है और सब कुछ पुराना है। बाप पुनर्जन्म में नहीं आते, जन्म है परंतु बाप कहते हैं मैं गर्भ में नहीं आता, मेरी पालना नहीं होती। मुख्य बात क्या है? मेरी पालना नहीं होती। हाँ, स्थापना जरूर होती है ब्रह्मा की प्रकृति में, पालना नहीं होती। और स्थापना भी कौन? मैं खुद ही अपने को स्थापित करता हूँ। रावण राज्य में गर्भ जेल में आना पड़ता है। किसी की भी पालना लेने का मतलब होता है उससे ड्रामा के कर्म के बंधन बना लेना। किसी से भी पालना ले लेने का मतलब है उससे बंध जाना। अगर बाबा ने ड्रामा की पालना ले ली तो बाबा भी फिर जन्म मरण के खेल में बंध जाएंगे। फिर हमको कौन बाहर निकालने आएगा? खेल ही बिगड़ जाए सारा, तो रिटर्न भी तो करना पड़ेगा। मेरी पालना नहीं होती। रावण राज्य में गर्भ जेल में आना पड़ता है, पाप जेल में भोगे जाते हैं, गर्भ में अंजाम करते हैं, हम पाप नहीं करेंगे। परंतु यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। बाहर निकलने से फिर पाप करने लग पड़ते हैं, वहां की वहां रही। यहाँ भी बहुत प्रतिज्ञा करते हैं हम पाप नहीं करेंगे। सतो प्रधान आत्मा, ये बाबा ने इतना कह के यहाँ छोड़ दिया कि जैसे अब तक सृष्टि चक्र में होता आया 63 जन्मों से, हर बार वायदा करते हो हम बाहर आएंगे तो पाप नहीं करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन बाहर आते हैं, भूल जाते हैं और फिर करने लग पड़ते हैं, वहां की वहां रही। यहाँ भी बहुत प्रतिज्ञा करते हैं हम पाप नहीं करेंगे। सतो प्रधान आत्मा जब ऊपर से आती है तो वह सजाएं खा नहीं सकती। क्राइस्ट की आत्मा धर्म स्थापन करने आई, उनको कोई सजा मिल ना सके। कहते हैं क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया, परंतु उनकी आत्मा ने कोई विकर्म आदि किया ही नहीं। वह जिसके शरीर में प्रवेश करते हैं उनको दुख होता है, वह सहन करते हैं। जैसे इसमें बाबा आते हैं, वह तो है ही सतो प्रधान, वो हैं धर्म पिताएं, ये है ड्रामा पिता, प्रजापिता। कोई दुख, कोई भी दुख तकलीफ इनकी आत्मा को होता है। कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ इनकी आत्मा को होता है। हम क्या सोचते हैं?
बाबा के बन गए, अब सारे दुख किसके हो गए? बाबा के हो गए। बच्चे दुख क्यों भोगते हो? अपने दुख मुझे दे दो ना। लो बाबा, लो दुख। ब्रह्मा बाबा को देना नहीं आया। सीखे नहीं। अरे कहने के लिए कहा जाता है कि दुखों का कारण है बंधन। अपने बंधन मेरे योग से, मेरी याद से तोड़ लो। कहने में आता है कि अपने दुख मुझे दे दो। लौकिक दुनिया में कहते हैं हमने ये गोद ले लिया, तो क्या गोद में लेके घूमते हैं फिर पूरी जिंदगी? कहने के लिए कहा जाता है। बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। भावनात्मक वाक्य है कि अगर मैं बैठा हूं तो तुम चिंता मत करना, अगर मैं बैठा नहीं हूं तो फिर तुम चिंता करना, तुम्हारी चिता जलने वाली है। स्मृति में अगर मैं बैठा हूं तो तुम चिंता मत करो, फिर तो सब वंडरफुल होने वाला है। लेकिन अगर मैं तुम्हारी स्मृति में बैठा नहीं हूं तो चिंता करना कि मैं क्यों नहीं बैठा हूं। ये भावना वाली बातें होती हैं। थोड़ा भी सुन लेगा स्वर्ग में आ जाएगा। भावना वाली बात है, अर्थ समझना है। कोई भी दुख तकलीफ इनकी आत्मा को होता है, शिव बाबा को नहीं होता है। वह तो सदैव सुख शांति में रहते हैं, एवर सतो प्रधान है। कौन? सदैव सुख शांति में रहते हैं, एवर सतो प्रधान है। परंतु आते तो इस पुराने शरीर में है ना। तो आप सोचिए कि एवर सतो प्रधान आत्मा उस आत्मा के तन में आती है जो अपने सबसे तमो प्रधान अवस्था में है। याद रहे, तमो प्रधान अवस्था में नहीं है, अपनी तमो प्रधान अवस्था में है। मीन्स ब्रह्मा आत्मा अपने हिसाब से सबसे ज्यादा नीचे है, ना कि सबसे ज्यादा नीचे है। अपने हिसाब से सबसे ज्यादा नीचे है। अपनी स्टेज के हिसाब से वो बहुत डाउन हो गई है। हम लोग अपनी अपनी स्टेज के हिसाब से बहुत डाउन हुए हैं, और दुनिया की आत्माएं डाउन है। उनका कोई नहीं कहेंगे कि अपनी स्टेज पर आई स्टेज। वो तो ड्रामा में तमो प्रधान अवस्था है, तो उनकी भी तमो प्रधान अवस्था है। आप इसको बिल्कुल ऐसे समझिए कि गांव के घर लाइट चली जाए तो एकदम अंधेरा है, झोपड़ी। फिर शहर के मकान, लाइट चली जाए तो इन्वर्टर है, कम रोशनी लेकिन अंधेरा नहीं है। और फिर आ जाते हैं अमीर घर, जनरेटर है, लाइट गई जनरेटर चालू है, लेकिन डीजल तो उसमें भी पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा को कहाँ रखोगे? ऐसा पार्ट जिसके पास जनरेटर है, जहां मेन पावर हाउस से लाइट कटती है जनरेटर चालू हो जाता है। जनरेटर क्यों कहा? क्योंकि वो अपने साथ दूसरों को भी बिजली दे सकता है। सोमनाथ का मंदिर बनाता है, भक्ति की शुरुआत कर देता है। बाकी और ब्राह्मण आत्माओं को समझ सकते हो एज इन्वर्टर, कि अपना अपना बैकअप सबके पास रहता है। दूसरों को भले दे पाए ना दे पाए, लेकिन अपने अंधेरा नहीं होगा। अपनी स्टेज फिर भी संभाले रखते हैं, लेकिन एक ना एक टाइम के बाद तो बैटरी इन्वर्टर की भी लो होगी। और जो बाई प्लॉट आत्माएं हैं उनके पास ना जनरेटर ना इन्वर्टर, वो तो लाइट गई तो गई। फिर वो भक्ति का दिया जला के, भक्ति की मोमबत्ती जला के किसी तरह अपना गुजारा करते हैं। वैसे क्राइस्ट की आत्मा ने जिसमें प्रवेश किया उस शरीर को दुख हो सकता है, क्राइस्ट की आत्मा दुख नहीं भोग सकती, क्योंकि सतो रजो तमो में आती है। नई नई आत्माएं आती भी तो है ना, उनको पहले जरूर सुख भोगना पड़े, दुख भोग नहीं सकती, लॉ नहीं कहता। इसमें बाबा बैठे हैं, कोई भी तकलीफ इनको, दादा को होती है, न शिव, ना कि शिव बाबा को। शरीर को कोई बीमारी आए, खांसी आए, इंजेक्शन लगे, ऑपरेशन हो, वो सारा दर्द किसको होगा? अनुभव उस आत्मा को अनुभव होगा, ना कि शिव बाबा को। तो दुख नहीं हरे थे। हाँ, बाबा की मदद नहीं मिलती है।
क्योंकि हम तो ऐसा सुनते हैं कि बाबा की बहुत मदद मिलती है, दर्द वगैरह कम कर देते हैं, बुखार वगैरह भी ठीक कर देते हैं। ब्रह्मा बाबा का नहीं किया, मम्मा का भी नहीं किया। योग नहीं होगा जरूर, या 108 बार अभ्यास नहीं किया होगा जरूर। मम्मा बाबा से ज्यादा योगी। मम्मा बाबा ने पानी चार्ज करके नहीं किया, गड़बड़ ये थी। पानी को दृष्टि देते हुए 108 बार मास्टर सर्वशक्तिमान उन्होंने नहीं बोला, इसलिए ठीक नहीं हुआ। आज देखो ज्ञान अमृत में निकलता है। हाँ, समझना इस राज को, है ना। बच्चे मम्मा बाबा से तीखे हैं, बच्चों ने विधि इजाद कर ली कि पानी चार्ज करो और पियो। जैसे अब मुरली क्लास चलती है तो ये पानी भी चार्ज हो जाता होगा ना। कोई मुरली ना सुने, इसमें पूरी मुरली भर गई, बस इसको पी ले। मतलब आप सब देखो बेवजह आते हो, आप जितने भी आते हो उतने गिलास पानी भर के रखा करेंगे, उन सबको मुरली सुनाएंगे गिलासों को देख देख के, और योग लगाएंगे, और बस शाम को आए, एक एक गिलास पिया, एक गिलास मुरली, और चले गए। भर जाती है ना पानी में, साइंस कहती है। तो प्रैक्टिकली समझना है कि अगर ये खेल पाल मधुबन घर में सीनियर्स द्वारा बताए भी जाते हैं तो ये भक्त आत्माओं के लिए हैं, न कि हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए। हमको राजयोग का ज्ञान मिला है, हमारे लिए पढ़ाई है, हमको पढ़ाया गया है। ये टोटके हैं, यही जब ज्ञान भूलेगा तो यही काला जादू बन जाएगा। राजयोग से ही निकलेगा सब कुछ। गलत नहीं है, रॉन्ग नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए नहीं है। आदिवासी लोग जंगल में मांस खाएं, समझ में आता है, उनको खेती करनी नहीं आती। लेकिन बगल में खेती हो और फिर भी मांस खाए तो उसका अपराध है। तो ऐसी आत्माएं जिनको योग लगाना ही नहीं आता, जो कभी बाबा के दिल से हो ही नहीं सकते, वो ये पानी चार्ज और रोटी चार्ज करके खाए पिए, तो समझ में आता है। हम ब्राह्मणों को ऐसी हरकतें शोभा नहीं देती। हमने नहीं सुना कभी आदि रत्नों से, नहीं सुना बाबा की किसी मुरली में कि बच्चे पानी चार्ज करके पियो। हमने नहीं सुना है किसी मुरली में बाबा ने कहा हो 108 बार दृष्टि देते हुए पानी चार्ज करके पियो। ये सब टोटके हैं, टोटकेबाज हो अगर ये सब करते हो तो। नींबू मिर्ची और टांग लो, मिर्ची की जगह तोशे लगा लेना, बस ये है, थोड़ा और मिर्ची भक्ति मार्ग में बन जाएगी, है ना। अच्छा, नया मकान बना, सपोज करो नया मकान बना, तो उस पे लगाओगे वो बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, लगाओगे? अच्छा, एक और चीज बहुत चलती है यज्ञ में। हम घर में रहते हैं, हमारा योग ठीक नहीं है, अमृत वेला हमको सुस्ती आती है, मुरली क्लास में भी बुद्धि आदि टिकती है, आदि नहीं टिकती है। लेकिन मैं घर पे झंडा हर साल फहरवाता हूँ। चलो सपोज एक बार भी नहीं, 4 बार, साल में 4 बार झंडे फहरते हैं, हर 3 महीने में एक बार। पुराना हो जाता है ना, तो हर 3 महीने में एक बार हम झंडा फहरवाते हैं। भोग लगता है, घर में क्लास चलती है, सेंटर है, घर में ही सेंटर है, गेट पे योग लाइट लगी हुई है। लेकिन मेरा व्यर्थ चलता है, मेरा दिल बाबा के लिए सच्चा नहीं है, समर्पण नहीं है। बुद्धि में दिल, मुरली में बुद्धि लगती नहीं है, योग भी नहीं लगता है। क्या अंत समय में भटकती आत्मा मुझ में प्रवेश करेंगी, या घर में योग लाइट लगी हुई देख के बाहर से लौट जाएंगी? योग लाइट बचा लेगी ना। देखो विनाश काल है, बस योग लाइट लपेट के बैठ जानी है, बच जाएंगे ना। नहीं, जब भटकती आत्माओं का खेल चले तो झंडा लपेट के बैठ जाओ, बचा लेगा। देखो बहन का दुपट्टा है ओम शांति वाला, ऐसे दुपट्टे पहन लेंगे। सेफ्टी का एक साधन है बाप की याद।
याद के सिवाय और कोई उपाय नहीं, और जो बता रहा है वो भी मरेगा, और मुरली के अलावा उसको फॉलो करने वाले वो भी मरेंगे। और वो ये बहाना नहीं दे सकेंगे कि फलाने फलाने ने बताया था, हमारी क्या गलती। बाबा सीधे बोलेगा मुरली सबके लिए एक थी। बता मैंने किस मुरली में कहा था, बता। तो इन सब चीजों से बहुत बच के रहना है, क्योंकि यज्ञ में ये बहुत फैल गई हैं और आने वाले टाइम में और ज्यादा फैलेंगी। फिर से कहेंगे, अज्ञानी आत्माएं ये करें जो भले सेंटर आ जाती हैं लेकिन उनके दिल में बाबा नहीं है, वो ये हरकतें करें तो समझ में आता है, लेकिन ज्ञानी योगी तो आत्माओं को ये शोभा नहीं देता। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी भी इन सब चीजों में नहीं जा सकते। ये आदि काल के जो भक्त होंगे द्वापर के, उन्हों को ही शोभा देता है। नई नई आत्मा आती भी तो है ना, तो उनको भी जरूर पहले सुख भोगना पड़े, दुख भोग नहीं सकती। इसमें बाबा बैठे हैं, कोई भी तकलीफ दादा को होती है, न कि शिव बाबा को। परंतु यह बातें तुम जानते हो और कोई को पता नहीं। आप ब्रह्मा का समर्पण देखिएगा। ये तो खैर शिव बाबा की अपनी स्टेज है कि वो दुख को अनुभव नहीं करता, लेकिन ब्रह्मा का भी तो समर्पण देखो, कि शरीर को नुकसान पहुंच रहा है और एक बार फीलिंग भी ना आए कि बाबा इसको ठीक कर दो। हमको तो फीलिंग आ जाती है, लेकिन हम ज्ञान लगाते हैं वहां कि नहीं बाबा ये ठीक करने नहीं, लेकिन ब्रह्मा को ये फीलिंग तक कभी नहीं आई है कि बाबा इसको ठीक कर दो। याद तो होगा ही, लेकिन आज मुरली चली है तो रिवाइज करते हैं बस। दादी ने कहा, बाबा बाबा को खांसी आती है, ठीक कर दो ना। तो क्या जवाब था, मैं आया हूँ पतित से पावन बनाने, इसकी खांसी ठीक करने में नहीं आया हूँ। पहले पहले उठते बैठते, आज ना यज्ञ में ये बहुत ज्यादा फैल गया है, बीमारियां ठीक कर लो, शरीर को सकाश दो, ये वो सब फ्रॉड है। काम करता है, ये ऐसा नहीं कहते हैं कि काम नहीं करता है, काम करता है, लेकिन यथार्थ नहीं है, बाबा को पसंद नहीं है, बाबा उससे राजी नहीं है, बाबा को वो पसंद नहीं है। पहले पहले तो उठते बैठते यह बुद्धि में आना चाहिए कि अभी नाटक पूरा होता है। आज के लिए स्मृति, पहले पहले तो उठते बैठते ये बुद्धि में आना चाहिए कि अभी नाटक पूरा होता है। परंतु अर्थ तो नहीं समझते हैं। योग अर्थात याद, जिससे विकर्म विनाश होते हैं, फिर यह शरीर छोड़ घर चले जाएंगे। आत्मा कहती है हम उस शांति धाम के रहवासी हैं, हम वहां से अशरीरी आए हैं, यहाँ पार्ट बजाने के लिए शरीर लिया है, यहाँ पार्ट बजाने के लिए शरीर लिया है, और जब पार्ट ही पूरा होने वाला है तो शरीर में भी ममत्व फिर क्यों रखें। ये बिल्कुल ऐसे है कि कोयला निकालने के लिए, मिट्टी खोदने के लिए फावड़ा उठाया था, और फावड़ा चलाते चलाते 8 घंटे हो गए, 8 घंटे 4 मिनट हो गए, और फिर उतनी देर बीतने के बाद कहते हैं घर चले, खाना खाया तो फावड़ा, एक हाथ से फावड़ा पकड़ा हुआ है, एक हाथ से खाना खा रहे हैं। सब टोक रहे हैं कि अरे साहब क्या कर रहे हो। सोने गए हैं तो फावड़ा लेके सो रहे हैं। फिर कोई पूछ रहा है कि भाई ये क्या कर रहे हो, कह रहा है 8 घंटे से पकड़ा हुआ है ना, कैसे छोड़े, क्यों, 8 घंटे से पकड़ा हुआ है कैसे छोड़े। छूट पाएगा कि नहीं, छुपक गया है ना अब तो वो हाथ से। यही तो तर्क हम देते हैं ना कि बाबा 63 जन्म हो गए, अब शरीर का भान पक्का हो गया है, कैसे छोड़े।
कैसे छोड़ोगे? कपड़े भी तो 24 घंटे पहने रहते हो, लेकिन जब उतारने पे आते हो तो जल्दी झट उतार देते हो। बस चोले को पराया नहीं समझते हो, इसीलिए उतारने में इतनी तकलीफ है। अगर ये वृत्ति में बिठा लो कि देह मेरी नहीं, देह पराई है, मैं पंच तत्वों से न्यारी आत्मा इन पंच तत्वों के शोले में कुछ समय के लिए आई हूँ, ये चिंतन बार बार किसी ना किसी तरह से चलता रहे, तो चोला उतारना सहज होगा, मुश्किल होगा? अगर वृत्ति में हम बार बार इसको चलावें तो अर्थ तो नहीं समझते हैं, योग अर्थात याद, जिससे विकर्म विनाश होते हैं, फिर यह शरीर छोड़ घर चले जाएंगे। आत्मा कहती है हम उस शांति धाम के रहवासी हैं, हम अशरीरी आए हैं, यहाँ पार्ट बजाने के लिए शरीर लिया है। बाप समझाते हैं अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। बहुत सुंदर फीलिंग होती है। ये चोला मिला था भगवान से मिलाने के लिए, भगवान से मिल गए, अब इस चोले का काम पूरा हो गया है। इसका काम ही ये था कि भगवान तक पहुंचे, हो गया पूरा। अब चलो शरीर, हम तुम अब अलग होते हैं। तुमने हमारा बहुत साथ दिया, शुक्रिया। तुम ना होते, सोचो पूरा अच्छे से, मृत्यु लोक ही खत्म होने वाला है, तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। ज्ञानी तू, योगी तू आत्माएं, या कहें अपने को बीके कहलाने वाली आत्माएं, मृत्यु और विनाश की बातें सुन के कई बार क्या बोलते हैं कि मौत तो एक दिन सबको आनी ही है, मौत एक दिन सबको आनी है इकट्ठी। इसमें अंतर है, एक दिन जाना तो सबको है ही है, और एक ही दिन है जो सबको जाना है, इसमें अंतर है। ये कह देना कि एक दिन सबको जाना है, ये ज्ञान नहीं है। ये वो वाली बात है कि एक ना एक दिन मैं शरीर छोड़ूंगा, एक ना एक दिन आप शरीर छोड़ोगे। लेकिन बाबा जो कह रहा है वो क्या है? सबके शरीर छूटने हैं, लौकिक अलौकिक, सबके शरीर छूटने हैं। तो बाबा जो बात कह रहा है वो बहुत अलग है, बहुत अलग है। कोई किसी का अंतिम संस्कार करने वाला नहीं बचेगा। यज्ञ में ये एक और अंधविश्वास याद आया है हमको, ये बात कहते कहते। यज्ञ में ये आजकल बहुत चलता है कि अगर कोई ब्राह्मण आत्मा ने शरीर छोड़ा है और उसका भोग न लगाएं तो उसकी आत्मा भटकती है। ऐसा चलता है आज के टाइम में कि अगर कोई ब्राह्मण ने शरीर छोड़ा और उसका भोग नहीं लगा तो वो आत्मा भटकेगी। लॉजिकली सोच के देखें, आप चाहें तो वीडियो सर्च कर सकते हैं, शरीर छोड़ने के बाद भोग का महत्व निकल आएंगे, क्लासें निकल आएंगी। कोई बैठे हैं, पाठ सुना रहे हैं, यज्ञ में सफेद हैं कि घर वालों ने भोग नहीं लगवाया, उसकी आत्मा आई और मुझसे सपने में कह रही है कि मेरा भोग नहीं लगाया, मैं भूखी हूँ। फिर उसके घर वालों ने भोग लगाया, फिर अगले दिन से वो आत्मा आना बंद हो गई। तांत्रिक से कम नहीं है बीके। ब्रह्मा कुमारीस, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीस, ज्योतिष भूत प्रेत भगाऊ विश्वविद्यालय, ऐसा कुछ तो टाइटल कर सकते हैं। बहरहाल कह ये रहे हैं कि जिन आत्माओं ने पूरा जीवन ज्ञान सुना, जो पूरे जीवन समझ ही ये रहे थे कि भोजन शरीर के लिए होता है, आत्मा का भोजन तो मुरली है। चलो एक बार को कोई ये कहता कि आत्मा मुरली सुनने आ रही है तो समझ में आता। भगवान की बनी हुई आत्मा को भी भटकना पड़ रहा है खाने के लिए, तो जैसे लौकिक के लिए श्राद्ध लगाना पड़ता है, बाबा का बनने के बावजूद भूख नहीं मिटी है। ये सब क्या है? ऐसा मान लो जिसके पास कोई है ही ना, अकेला ही है, परिवार में कोई ना है,
भगवान ने शरीर छोड़ा कौन आपको करेगा कौन आपको जो संस्कार करेगा तो वो बनते ही थे। हम तो बड़े से बड़ी चीज कहते हैं कि यदि ऐसा सच में है तो अंत समय तो सबके शरीर छूटेंगे, ब्राह्मणों के भी शरीर छूटेंगे, उनका भोग तो कोई लगाएगा नहीं, तो यानी कि उनको तो मुक्ति फिर मिलेगी नहीं। तो प्रैक्टिकली ये जो अंधश्रद्धाएं हैं इनसे बाहर आना है। फिर से कहेंगे बाबा के महावाक्य हैं, कहाँ आए थे, कहाँ जा रहे हो, क्या करने आए थे, क्या कर रहे हो। आज इस यज्ञ में ज्ञान की बहुत कमी दिखाई पड़ती है, आडंबरों से भर गया है यज्ञ। हिंदू धर्म का पतन कैसे हुआ था? हिंदू धर्म का पतन कैसे हुआ था? पहले वास्तव में यज्ञ या जो भी नियम कर्म कांड हम अपने जीवन में अपनाते थे उनके पीछे कुछ कारण होता था लॉजिकल। फिर पंडे लोग आए, पंडित नहीं, पंडे जो अपने को पंडित कहलाते हैं, उन्होंने आडंबर बना दिए कि हमको खाना खिलाओ तो पुरखों तक पहुंच जाएगा, ताकि उनका अपना साधन बना रहे। कुछ ऐसा सिस्टम बनाया कि पावर और ये जो दुनिया है ये हमारे कंट्रोल में रहे। मुस्लिम धर्म का पतन आज के समय में क्यों हुआ है? क्योंकि वो कुरान को खुद नहीं समझ सकते। जो उनके मौलवी यानी कोई एक व्यक्ति है उसने जो कह दिया बस वही बात सही है। इसके कारण वो लोग आज इतने भयानक और खतरनाक हो चुके हैं पार्ट में कि उनसे सब डरते हैं, पूरी संसार परेशान है मुस्लिम धर्म की आत्माओं का जो पार्ट चल रहा है उससे। हिंदू धर्म में भी ये पतन क्यों हुआ? बेटा नहीं होगा तो मुक्ति नहीं मिलेगी, ऐसी ऐसी बातें। कौआ पुराण, चिरौटा पुराण, गीता गायब है। पंडितों की ज्यादा सुनना। राम के किसी चित्र में दिखाई देता है रंग बिरंगे पत्थर वाली अंगूठियां राम ने पहनी हुई हैं? कृष्ण का दिखाई देता है उन्होंने कुछ, या गीता में कृष्ण ऐसा उपदेश दे रहे हो कि अर्जुन तुम्हारा मंगल भारी है, द्रौपदी तुम मांग लिखो, पहले बकरी से शादी करो, नहीं तो अर्जुन से शादी करोगी तो दिक्कत आएगी तुमको। या राम बोल रहे हैं सीता से, तुमने जरूर सुबह उठ के धरती को देखते हुए नमन नहीं किया होगा, वैसे तुम उगी वहीं से हो, जगत जननी हो, धरती से ही पैदा हुई हो, बट धरती को प्रणाम नहीं किया तुमने उठते ही। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, तुमने मंत्र नहीं पढ़ा होगा, इसीलिए तुम्हारा ये हुआ है कि रावण तुमको उठा। चाहे रामायण उठाओ चाहे गीता उठाओ, मुख्य आधार कहाँ पे है? कर्म, कि कर क्या रहे हो। और हिंदू धर्म आज किन चीजों पे चलता है? आप जानते हैं, कर्म कांड, कर्म नहीं कर्म कांड, तो कर्म ही कांड जैसे हो गए और सुंदर नहीं है, बिल्कुल भी असुंदर कांड है। सुंदर कांड का पाठ करा लो तो सब ठीक हो जाएगा। अरे सुंदर कांड को फॉलो कर लो, हनुमान जैसा समर्पण भाव सीख लो तो सब ठीक हो जाएगा। बाकी सुंदर कांड कितने ही करा लो, समाज का पतन होता आया है और आगे भी होगा। वैसे ही मुरली कितनी ही पढ़ लो, झंडा कितने ही फहरा लो, जब तक एक बाप को याद नहीं करोगे कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है। कितना ही भोग लगा लो, योग जब तक नहीं लगाओगे कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है। और आज हिम्मत नहीं है यज्ञ में किसी की भी कि ये कोई कह दे ब्राह्मणों से, ड्रामा कहेगा, ड्रामा कहेगा, एक दिन ड्रामा कहेगा। बाप समझाते हैं अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, मृत्यु लोक ही खत्म होना है, फिर इसके बाद विकारी लोग होंगे नहीं। फिर से कहेंगे अज्ञानी आत्माएं ये करें क्योंकि उनका पार्ट ही ये है, वो योग लगा ही नहीं सकते। लेकिन जो योग लगा सकते हैं वो योग लगाना छोड़ के इन सब चीजों में अगर जाते हैं तो उनका विकर्म है, उनका ये विकर्म है।
ये बताओ, ये जो मतलब वो सब ये उपदेश दो, तो बाप और उनके ऊपर का जो बोल देगा। देखो, शराब की डिमांड है, ठेके ने केवल सप्लाई की है, ठेका दोषी नहीं है, ठेके का अपना कोई दोष नहीं है इसमें, डिमांड है। अगर वो नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे? चलो सपोज करो अगर मधुबन में ऐसी क्लासेस ना कराई जाए तो ये आत्मा मधुबन का क्या हाल कर देंगी? या तो आएंगे ही नहीं। ऐसा नहीं कहते हैं कि इसमें उन्होंने कोई गलती नहीं है, क्योंकि सच्चाई तो वो भी जानते हैं, और फिर भी वो ना कहना तो गलती तो है। लेकिन जो और आत्माएं सामने बैठी हैं वो ये कह के लास्ट में छूट नहीं सकती कि हमको तो फलाने फलाने सीनियर ने ऐसा कहा था, इसलिए हमारी गलती नहीं है, छूट नहीं सकते। भ्रमित किए, और इसमें उनका भी हिसाब किताब बनेगा जिन्होंने भ्रमित किया। आज वो पार्ट जो सीनियर्स हैं, वो जो योग बल जमा कर रहे हैं, जितनी भी सेवा जमा कर रहे हैं, वो लास्ट में सब खिंच के उन हिसाब किताब को खत्म करने में खर्च होगी। जितनी भी आत्माओं को मैंने भटकाया है उन सबको रास्ता मुझे ही दिखाना होगा, क्योंकि उस आत्मा की भावना बाबा से नहीं, उस अमुक भाई अमुक बहन से जुड़ी हुई है। आपने ऐसा कहा था, तो अगर बाबा भी उसको आके ठीक बताए ना, वो नहीं मानेगा जब तक कि वही उसको आके। तो सोचो कोई शरीर छोड़ के जा रहा है, बाबा बोलेगा इतनों को भटका के आया है, जाओ एक एक को जाके अब सही रास्ता बताओ, और शरीर है नहीं तुम्हारे पास, अब जाओ करो सेवा। तो हिसाब किताब बहुत गुह्य है, बहुत गुह्य। बाप समझाते हैं, और सच कहें कई आत्माएं जानती हैं कि ये जो हो रहा है गलत है, लेकिन वो उसका विरोध नहीं करते, क्योंकि दिल में उनके भी कालापन है। वो दिल ही दिल में खुद भी जानते हैं कि ये जो हो रहा है वो रॉन्ग है, लेकिन राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी, ऐसे है। मृत्यु लोक ही खत्म होना है, इसके बाद फिर विकारी लोग होंगे नहीं, इसलिए बाप से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। बेगर याद किए विकर्म विनाश हो नहीं सकते। ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट, विगर याद किए विकर्म विनाश हो नहीं सकते। अमृत वेले मेरा योग लगता नहीं है, मैं भोजन को दृष्टि देके खाऊं, मेरा शरीर पवित्र हो जाएगा। अमृत वेले मेरा योग वंडरफुल है, मुरली क्लास में मेरी स्टेज वंडरफुल है। भोजन खाता हूँ इस स्थिति में कि मेरा नहीं है, शरीर को खिला रहा हूँ। बाबा को क्या ज्यादा पसंद आएगा? बेगर याद किए विकर्म विनाश हो नहीं सकते। एक ही आधार है ज्ञान में चलने का, देह सहित, देह के सब संबंध भूल, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, बस इसके अलावा जो भी कुछ और कहे सब व्यर्थ है। याद में ही सब कुछ भरा हुआ है, और जिसमें याद भरी हुई नहीं है उसमें भूसा भरा हुआ है, और भंबोर को आग लगनी है। बाप को याद नहीं करेंगे तो सिवाय बाप के और सब कुछ याद आ जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार, खेल पूरा हुआ ये इशारा देने वाले, अंतिम समय के राज समझाने वाले, याद का महत्व बताने वाले, बेहद की वैराग्य वृत्ति में लाने वाले, चैतन्यता को समझाने वाले, बाप दादा को हम चैतन्य आत्माओं की याद प्यार।
ओम शांति। मुख्य सार, बाप से जो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा की है उस पर पक्का रहना है। बाप से जो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है उस पर पक्का रहना है। चलते फिरते हर कार्य करते याद रखना है अब नाटक पूरा हो रहा है। वास्तव में अब अगर इसको आज के टाइम से देखा जाए तो कहेंगे कि अब संगम युग का नाटक पूरा हो रहा है। ये ज्यादा फील होगा। अब बाबा का पार्ट पूरा हो रहा है, मेरा पार्ट पूरा हुआ। अब शायद हम थोड़े पत्थर हो गए हैं सुन सुन के, क्योंकि पूरा हो ही नहीं रहा। अभी कह रहे हैं कि पार्ट पूरा हुआ, बस एक आलू के पराठे की खुशबू आ जाए पार्ट खुल जाता है फिर से। ऐसा लगता है कि अभी तो 100 साल और चल जाए, अभी तो हाँ बस बन जाए मूली के पराठे बस। तो लगता नहीं है कि पार्ट पूरा हुआ है। जरा सा बस चमकीला कुछ तो दिखा नहीं, अभी अभी तो पार्ट है। अभी तो जिम्मेदारी निभानी है, अभी तो हमारा लड़का नौकरी करेगा, अभी तो ब्याह करेगा। नहीं, पार्ट तो अभी है। देखो बाबा कहते हैं तोड़ निभाना है, तोड़ निभाना है। तोड़ा ही नहीं है, कहाँ से निभाओगे? तोड़ा ही नहीं तो तोड़ कहाँ से निभाओगे? कितनी जल्दी यहाँ ज्ञान इमर्ज। बाबा कहते हैं घर गृह संभाल के चलना है। अरे वही संभाल रहे हो बस, और कुछ संभल नहीं रहा है। बाबा का पार्ट अब पूरा हुआ। हम्म हम्म। तो ये तो कॉमन हुआ अब कि अब नाटक पूरा हुआ, लेकिन अब बाबा का पार्ट इस ड्रामा में पूरा हुआ, पूरा हो रहा है। पूरा हुआ कहने में तो डर लग रहा है, लेकिन पूरा होने वाला है। बाबा अब वापस घर जाने वाला है। ये नहीं कि मुझे अब वापस घर जाना है। क्या कहोगे? बाबा अब वापस घर जाने वाला है। हम बाबा से मिल रहे हैं नहीं, अब बाप दादा के अलग होने का समय आने वाला है। अब इस संगम युग के समाप्त होने का समय होने वाला है। अब मुरलियों से दूरी का समय आने वाला है। अब याद कर लूं, क्योंकि अब भूलने वाली हूँ सब कुछ। जितना याद करना है कर लूं, क्योंकि सब भूलने वाली हूँ। और क्या भूलने वाली हूँ? बाबा, मम्मा, दादियाँ, पांडव भवन, मधुबन, इस ड्रामा की सबसे सुंदर चीजें सब मुझे भूल जाने वाली हैं बहुत जल्दी। तो जितना कर सकती हूँ याद करूं, क्योंकि सब भूल जाएगा। ना बाप याद आएगा, ना बाबा की ये संगम युगी दुनिया याद आएगी। इसलिए अब तो धर्मराज, हाँ एक्यूरेट। एक्यूरेट किसने कहा? सोनी जी ने। एक्यूरेट। अब बाबा का पार्ट पूरा होना है, धर्मराज का पार्ट शुरू होना है। एक्यूरेट। तो अब अपने पे बहुत लगा लिया, अब बाबा के दृष्टि से भी उन चीजों को सोच के देखो तो आपको महसूस, वरना एक एक चीज सेम सेम रिपीट होती रहती है ना तो बुद्धि जड़ हो जाती है उसके लिए। अब बाबा का पार्ट पूरा होना है, अब बाबा को वापस जाना है, और वो जाके ही रहेगा चाहे मैं रेडी हूं या ना हूं। वो अपने फिक्स टाइम पे आया था, अपने फिक्स टाइम पे जाएगा, और वो जाएगा और मैं भी जाऊंगी, लेकिन साथ नहीं, पीछे पीछे। इसलिए अब समेटो, क्योंकि अब वो जाने वाला है। तुम जाने का सोचो या ना सोचो, भाई ट्रेन जाने वाली है, संगम जाने वाला है। तुम कह रहे हो अरे अभी हमारा लगेज नहीं लगा है। अरे तो ट्रेन का टाइम अपना फिक्स है। अब नाटक पूरा हो रहा है। अब माया रूपी जिन्न से बचने के लिए बुद्धि को रूहानी धंधे में बिजी रखना है। रिवाइज करो मुरली, बिजी करो। ड्रिल नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं तो यही, आज मुरली में क्या क्या कहा था, बैठो
और पूरा याद करने की कोशिश करो आज किन किन पॉइंट्स पे मुरली चली थी। पहले तो खुद से याद करने की कोशिश करो, नहीं आ रहा है, कम पॉइंट से याद आ रहे हैं, फिर मुरली खोल के बैठो। अब फिर मुरली पढ़ते हुए याद करने की कोशिश करो आज क्या क्या कहा था क्लास में। बुद्धि शार्प होती है। ये जो आप शिकायत करते हो ना कि याद नहीं रहता, इसलिए नहीं रहता क्योंकि कोशिश नहीं करते हो। बस इतना कहते हो कि याद नहीं रहती है, लेकिन याद करने की कोशिश करना। जैसे लौकिक में भी कोई को कुछ बात बता रहे हो तो क्या कहते हैं, अरे जीप पे ही नाम रखा है, याद नहीं आ रहा, फिर कितना जोर डालते हैं हम उसको याद करने के लिए, और याद आ ही जाता है। लेकिन मुरली भूल जाए तो बस एक स्टेटमेंट लगाना है, अरे हमें तो याद ही नहीं रहती, बात खत्म। बाबा भी बोल देगा, मुझे भी बच्चे याद नहीं रहता है, उम्र हो गई है मेरी भी 100 साल की। साधना बहन है ना, साधना बहन है, आयुष भाई है, इन दोनों की डायरी आप कभी देखना। ये लोग पता है ये दोनों डेट कैसे लिखते हैं। जैसे आज है 16/4/2026, तो ये डेट लिखेंगे 16/4/91। 91, 91 क्यों लिखते हैं? संगम युग को कितने साल हो गए? संगम युग की 91st ईयर ये चल रही है। तो इस साल के हिसाब से नहीं देखते हैं कि 26 चल रही है तो 36 तक विनाश होगा। एक्चुअली ये ढीला करता है कि 26 चल रही है, 36 में विनाश होगा, बट जब दृष्टिकोण ये होता है ना कि 91 चल रही है, 100 पूरा होने वाला है, गंभीरता शायद ज्यादा आती है। हाँ, इसको भी अगर अंक की तरह से चेंज करोगे तो शायद फर्क ना पड़े, लेकिन फीलिंग के साथ करेंगे तो फर्क पड़ेगा। 16/4/91, 18/4/91। अभी नाटक पूरा हुआ, अब नाटक बंद करो क्योंकि नाटक पूरा हुआ। वरदान, सर्व खजानों से भरपूर बन, अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जो बच्चे सर्व खजानों से सदा संपन्न व भरपूर रहते हैं, उनके नयनों व मस्तक द्वारा ईश्वरीय नशा दिखाई देता है। उनका चेहरा ही सेवा करता है। जास्ती अथवा कम जमा होता है तो वह भी उनके चेहरे से दिखाई देता है। जमा ज्यादा है या जमा कम है, वो भी चेहरे से दिखाई पड़ता है। ऐसे आपकी सूरत हर संकल्प हर कर्म को स्पष्ट करे, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। आपकी सूरत हर संकल्प हर कर्म को स्पष्ट करे तब कहेंगे सच्चे। अगर चेहरे पर अभी भी साधारणता दिखाई देती है तो कारण क्या है? साधारण संकल्प मेजॉरिटी में है। जिस दिन समर्थ और शुद्ध मेजॉरिटी हो जाएंगे उस दिन चेहरे से ब्रह्मा बाप दिखाई देगा, क्योंकि शुद्ध संकल्प ब्रह्मा की अथॉरिटी है। जिसकी बुद्धि में शुद्ध संकल्प निवास करते हैं उसके चेहरे में ब्रह्मा की अलौकिक छवि दिखाई देगी। ऐसे आपकी सूरत हर संकल्प हर कर्म को स्पष्ट करे तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। आपके चेहरे से मम्मा दिखाई दे रहे। स्लोगन, समय और संकल्प के खजाने की बचत कर जमा का खाता बढ़ाओ। कहाँ चल रहे हैं अभी संकल्प? अंडरलाइन करने वाले कहाँ चल रहे थे अभी? यहीं थे? कहाँ थे? समय और संकल्प के खजाने की बचत कर जमा का खाता बढ़ाओ। बचत कैसे होती है? ना सोचूं ना सोचूं, बाबा लो ये इकट्ठा कर लो, बाबा लो मुझे 1 घंटा खाने पे सोचना था, अब मैं नहीं सोचूंगा, लो जमा कर लो। ऐसे
जो कुछ भी बाबा और यज्ञ की सेवा में यूज हो रहा है वो सब कुछ जमा हो रहा है, और वो सब कुछ जो लौकिकता के प्रति लौकिक वृत्ति से लगा रहे हो। लौकिकता में लगाना दिक्कत नहीं है, लेकिन लौकिक को अपना समझकर लगा रहे हो तो बाबा का भी वेस्ट जाएगा। लौकिकता के प्रति भगवान का भी लगाया अपना समझ के तो वेस्ट जाएगा। और अगर लौकिक में लगाया, बाबा के बच्चे हैं, परम धाम निवासी हैं इस वृत्ति से, तो एक तिनका भी सफल हो जाएगा। एक एक तिनका भी। पीछे वृत्ति क्या है? बस अव्यक्त हो जाओ, अपने को मेहमान समझो, सब कुछ अपने आप सफल होगा। बचाना नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने आप बचेगा। दो तरीके हैं। एक, घर में कुछ भी लाइट पंखा मत जलाओ, बिजली खर्च नहीं होगी। दूसरा है सोलर पैनल लगा लो, बिजली भी चलेगी, बचेगी भी। उपराम हो जाओ, अपने पार्ट को समाप्त कर दो, पार्ट से मैं और मेरापन समाप्त कर दो, अपने आप बचत होगी। अरे सूरज है, फायदा उठाओ, अभी ही है, फिर सूर्य होगा, लेकिन ज्ञान सूर्य नहीं होगा। जब अव्यक्त इशारे जो कि बहुत मीठे हैं, तो आप ही पढ़ लीजिएगा। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा ने एक मुरली में कहा था, जब यज्ञ अपनी अंतिम स्टेज पर पहुंचेगा, उस समय के लिए बाबा के वो डायरेक्शंस थे कि अंत समय में माया मेरे रूप में आएगी, मेरे रूप में आएगी। रॉयल माया, ईश्वरीय माया, जो बिल्कुल लगेगी भगवान जैसी। उसको बाबा ने कहा था एंटी क्राइस्ट। माना जो होगी एकदम क्राइस्ट जैसी, लेकिन लगेगी, काम उसके बिल्कुल एंटी होंगे। आज बहुत सारे पार्ट हैं जिनका बैच बाबा का है, जिनकी मुख की शैली बाबा जैसी है, लेकिन याद रहे कि रावण सीता के सामने कोई रावण के रूप से नहीं आया था। किसके रूप से आया था? साधु के रूप से आया था। हमने नहीं देखा है कभी कि बाबा ने श्राद्ध का भोग लगवाया हो, या श्राद्ध को लेके बाबा कुछ कह रहे हो, लेकिन आज यज्ञ में श्राद्ध में भी भोग लगते हैं। यज्ञ बहुत अलग डायरेक्शन में जा रहा है आज के समय में। ये समय है सूर्य वंश और चंद्र वंश के डिसाइड होने का। ऐसे समय में बहुत खबर रखनी है कि हम ज्ञान में दिल से चल रहे हैं या आडंबर और अंधश्रद्धाओं में फंस गए हैं। बहुत ध्यान रखना होगा। नहीं, बाबा के टाइम में मर्जी के भोग भी नहीं लगते थे। बाबा सीधे कहते थे जीते जी मर जाओ। भोग लगा के कोई मरता नहीं है, वो तो स्मृति की बात है। कई आत्माएं देखी हैं जिन्होंने मर्जीवा का भोग लगवाया है, संदेशी उनके लिए संदेश भी ले आई है वतन से। अभी भी तो पीछे कुछ टाइम पहले पार्टी गई थी, तो कोई एक आत्मा ने लगवाया था। लौटते लौटते अरे बाबा ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्या, वो सब सब चल। तो ये सब यज्ञ में आज बहुत गड़बड़ चल रही है, और यही परीक्षा का समय है, निश्चय बुद्धि होने का समय है। आदि काल में बेगरी पार्ट था, अंत समय में ज्ञान की बेगरी का पार्ट है। वो भोजन की बेगरी थी, धन की बेगरी थी। अभी ज्ञान बहुत है, लेकिन ज्ञान की ही गरीबी है यज्ञ में। बहुत सावधान, बहुत अटेंशन, योग बल जमा करना है। नाटक पूरा होता है। आज की मुरली से मुख्य वृत्ति यही धारण करनी है। नाटक पूरा होता है। अच्छा, किसका पार्ट पूरा हुआ? बाबा का पार्ट अब पूरा होना है। मम्मा बाबा का पार्ट अब पूरा होना है। आदि रत्नों का पार्ट अब पूरा होना है।
संगम युग, अब युग ही पूरा होना है, अब धर्मराज का पाठ शुरू होना है, अब घर जाने का समय आने वाला है, अब मुरली से दूर होने का समय है, अब मधुबन से दूर होने का समय है, मधुबन से विदाई का समय अब निकट आ रहा है। दुल्हन जब स्टेज पे एंट्री करती है ना, जयमाला वगैरह का टाइम होता है, वो बहुत एंजॉय करती है उस समय। लेकिन जैसे जैसे टाइम क्लोज आता है विदाई का, उसकी खुशी गायब होती जाती है। आज का समय तो फिर भी और हो गया है, लेकिन कॉमन रीति से आप समझे तो जैसे जैसे फेरे का टाइम क्लोज आता है और उसे पता चलता है कि अब क्या होने वाली है, वो एंजॉय करना बंद कर देती है, वो एकदम गंभीर हो जाती है। कईयों का तो देखा जाता है कि फेरे चल रहे हैं, अभी टाइम है, 4-5 घंटे हैं विदाई होने में, सुबह 4-5 बजे समथिंग होती है, फेरे 10-11, 1-2 ऐसे ही रात के बजे होते हैं। वो याद कर करके कि अब क्या होने वाला है, फेरे से ही आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। विदाई होने वाली है डायमंड हॉल से, बाबा के कमरों से, शांति स्तंभ से, ब्रह्मा के इन चित्रों से, ब्रह्मा के चरित्र से, यज्ञ की कहानियों से। इसलिए जितना इनको जी सकते हो, अनुभव कर सकते हो, अपने दिल में समा सकते हो। कितनी आत्माएं तो ऐसी होंगी जिनकी अव्यक्त मुरलियां ही अभी अधूरी होंगी, सारी अव्यक्त मुरलियां एक बार भी पढ़ के नहीं होंगी, और वो सब खत्म हो जाएगा। और कितनी बार कहा है कि रोज कम से कम 1 मुरली या 2 मुरली डेली लाइन से अव्यक्त मुरली पढ़ना शुरू करो, वरना रह जाएंगी। और सच कह रहे हैं, लास्ट में रिग्रेट होगा। समय बीत जाएगा तो फिर बहुत दिल खाएगी अंदर कि भगवान ने मेरे लिए इतने सारे लव लेटर लिखे थे और नहीं पढ़े मैंने नहीं पढ़े। तो जो कुछ करना है संगम में, अब अंत बहुत करीब है, अब बाबा को जाना है वापस, तो करो डेड लाइट। वो एक शिव ही याद रहे, भूल सारी दुनिया। ये अनमोल पल है, ये अनमोल घड़ियां। न बंधन समय का, न
न पहरा है कोई, तो बाबा से मिलने में देर कैसे होई। न बंधन समय का न पहरा है कोई, तो बाबा से मिलने में देर कैसे हुई। सभी के लिए है खुले सब खजाने, खड़ा क्या सोचे क्यों करता बहाने। सभी के लिए है खुले सब खजाने, खड़ा क्या सोचे क्यों करता बहाने। सदियों से जिनको तू ढूंढता रहा है, वही सामने तेरा बाबा खड़ा है। तोड़ दे लगी है जो माया की बेड़ियां, ये अनमोल पल है, ये अनमोल घड़ियां, ये अनमोल पल है, ये अनमोल घड़ियां। वो भगवान खुद तुझसे मिलने को आया, दिया था खजाना कहाँ वो गवाया। वो भगवान खुद तुझसे मिलने को आया, दिया था खजाना कहाँ वो गवाया। चलो प्यारे फिर से भरो अपनी झोली, बरसों पुराना मिला हमको। चलो प्यारे फिर से भरो अपनी झोली, बरसों पुराना मिला हमको। बहुत हो चुकी व्यर्थ की मनमानी, हुई पूरी है 84 की कहानी। छोड़ दे क्यों पकड़ी ये बेगानी गलियां, ये अनमोल पल है, ये अनमोल घड़ियां, ये अनमोल पल है, ये अनमोल घड़ियां। वो एक शिव ही याद रहे, भूल सारी दुनिया, ये अनमोल पल है, ये अनमोल घड़ियां। मधुबन की हर एक मुरली से दिल की आस बता रहा हूँ बच्चे अब मैं। और कैसे कैसे हैं लाइंस? तुम भले कहो मैं कोशिश करते आ रहा हूँ, पर बच्चे अब मैं जा रहा हूँ। और बाबा ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि तुम कहलवा रहे हो। इस दिल में मैं ही रहता हूँ सच में। बाबा ऐसा क्यों कहते हो? इस दिल में तुम ही तो रहते हो। फिर आगे क्या है? क्या खता हुई मुझसे जो दिल को ये सजा देते हो?
फिर आगे क्या आता है? बच्चे मैंने बोला कर ले कर ले अब अंतिम तैयारी, देख देख वतन में मेरी अखियां हारी, कर ले तू अब अंतिम तैयारी, क्योंकि बच्चे अब मैं जा रहा हूँ। अब बेहद की वैराग्य वृत्ति जब तक बेहद के बाप को जाते हुए नहीं देखेंगे आएगी नहीं, क्योंकि एक एक पल जो बीतता जाएगा संगम का, माया प्रबल होती जाएगी, परिस्थितियां विकट होती जाएंगी, करने नहीं देगी। वैराग्य बहुत चाहिए, चिंतन बहुत चाहिए, अभ्यास बहुत चाहिए, अगर अभी के टाइम में अवस्था बनानी है तो। ओम शांति।